हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं भाई किस तरीके से उसका आंसर लिख के आने एग्जाम में, ताकि हम उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। सो गाइज, अगर तुम जेन्युइनली इस सीरीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 95 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे इकोनॉमिक्स में। और गाइज, यहाँ पे तो हम डिस्कस करते हैं भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है और उसका आंसर किस तरीके से लिख के आना है, बट प्रॉपर लैंग्वेज में किस तरीके से लिखना है वो मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था स्टॉक वर्सेस फ्लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो कि तुम्हारा एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है और 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से उसका आंसर हम लिख कर आएंगे एग्जाम में। सो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। सो गाइस, बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तो यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि या तो एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक्सप्लेन करना है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, या फिर एग्जामिनर पूछ सकता है भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करना है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो विद फाइनेंशियल मार्केट पूछेगा या विदाउट फाइनेंशियल मार्केट पूछेगा, बट 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही पूछेगा कि 3 और 4 सेक्टर तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। तो ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आता है कि हमें एक्सप्लेन करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है कोई इकोनॉमी में, बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। द फ्लो ऑफ मनी इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स इन अ सर्कुलर फॉर्म। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, फ्लो होता है किसका, मनी का और गुड्स एंड सर्विसेज का, बिटवीन 2 सेक्टर हाउसहोल्ड एंड फर्म। कैसे होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। सर्कुलर फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। उसको हम अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे भी कैसे एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, देन हम अजम्पशंस बताएंगे। अब तुम कहोगे भी क्वेश्चन में लिखा तो नहीं हुआ अजम्पशंस बतानी है, बट हम बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि इन अजम्पशन के बेस पर ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें मेंशन करा गया भी 2 सेक्टर इकोनॉमी में, बट इकोनॉमी में तो 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा ना कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, फर्म एंड हाउस होल्ड। तो अजम्पशंस लेके चलेंगे, उस अजम्पशन के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हुआ, तो अजम्पशन मेंशन करनी है, एक लाइन की वैसे ही अजम्पशन है। तो अगर तुम अजम्पशंस लिख के आओगे तो डेफिनेटली तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अजम्पशन आती है जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन ही है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन एन इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इकोनॉमी में। देन सेकेंड अजम्पशन आती है हमारी, हाउस होल्ड सप्लाई ऑल फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। कि हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ फर्म को देगा, क्योंकि बाकी के 2 सेक्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना कि वो गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो सारी की सारी हाउस होल्ड सर्विसेज किसको देगा, फर्म को देगा। एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड्स। कि फर्म जो फैक्टर सर्विसेज हायर करेगा किससे करेगा, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से ही करेगा। तो अजम्पशन क्या हुई हमारी सेकंड, कि हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको देगा, फर्म को, और फर्म किससे हायर करेगा फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड से। देन थर्ड अजम्पशन आती है हमारी, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। कि फर्म जितना भी प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो सारा का सारा आउटपुट किसको सेल करेगा, हाउस होल्ड को सेल करेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट करते तो वो गवर्नमेंट को भी सेल कर सकती थी फर्म, या फॉरेन सेक्टर को एक्सपोर्ट कर सकती थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हाउस होल्ड ही है, तो सारा का सारा आउटपुट फर्म किसको सेल करेगी, हाउस होल्ड को सेल करेगी। देन फोर्थ अजम्पशन आती है हमारी, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बैंक एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेविंग यहाँ पे कर नहीं सकते। तो इसलिए हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी सारी की सारी एंटायर इनकम की इनकम में से कुछ भी सेव नहीं करेगा, सारी की सारी इनकम क्या करेगा, स्पेंड कर देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, जो भी फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं। क्लियर, तो भाई यहीं से हमारी फिफ्थ अजम्पशन निकल के आती है, देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं होगी ना,
हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कुछ सेव करेगा, ना फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ सेव करेगी। सो गाइज ये 5 अजम्पशन है, इन 5 अजम्पशन को तुम्हें लिख के आना है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे, देन अजम्पशन बताएंगे, देन आता है डायग्राम। डायग्राम बनाएंगे भाई, हाउस होल्ड है, देन फर्म है। हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। 4 फैक्टर सर्विसेज होती है हमारी, क्या क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा और किसको सेल करेगा, हाउस होल्ड को। देन बात करें फर्म क्या करेगी, फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि फर्म ने हायर करी है तो बदले में पेमेंट तो देनी पड़ेगी, तो फैक्टर पेमेंट देगी किसको, हाउस होल्ड को। लैंड के बदले क्या देगी, रेंट देगी, लेबर के बदले वेजेस देगी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगी और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगी। तो जब हाउस होल्ड के पास क्या आ गई भाई, फैक्टर इनकम आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्म की फैक्टर पेमेंट है, फर्म का तो खर्चा है ना, जब फर्म क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को, बट हाउस होल्ड की तो इनकम है, तो वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम। तो अब यहाँ पे हाउस होल्ड के पास क्या आ गई, फैक्टर इनकम आ गई, तो वो क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इनकम है ना वो सर्कल में फ्लो करती है, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। कि यहाँ पे अगर बात करें, फर्म जब फैक्टर पेमेंट देगी हाउस होल्ड को तो फर्म का एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड की इनकम है। जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी तो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है, फर्म की इनकम है। इसलिए जो हमारी इनकम है ना वो सर्कल में फ्लो करती है, सर्कुलर मैनर में फ्लो करती है। क्लियर हुआ। देन डायग्राम के बाद क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन करोगे। एक्सप्लेनेशन में क्या बताओगे, सबसे पहले तुम बताओगे भाई कि आउटर लूप ऑफ डायग्राम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रियल फ्लो को। आउटर लूप की अगर हम बात करें कि ये जो आउटर लूप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल फ्लो को। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। तो रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो में बेसिकली क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बार्टर सिस्टम एक तरीके से चलता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को, और फर्म क्या दे रही है, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। तो आउटर लूप जो है डायग्राम का वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से तुम एक्सप्लेन कर दो कि भाई हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा फर्म को, और फर्म बदले में क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी हाउस होल्ड को। तो आउटर लूप रिप्रेजेंट करता है किसको, रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो को। क्लियर हुआ। देन तुम एक्सप्लेन करोगे इनर लूप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट मनी फ्लो, कि जो अंदर का जो लूप है ना इस डायग्राम का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी फ्लो को, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। कि भाई फर्म क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट देगी हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो किसका फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। फर्म से क्या जा रही है, फैक्टर पेमेंट जा रही है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड से क्या जा रहा है, फर्म के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है। तो इनर लूप रिप्रेजेंट करता है मनी फ्लो को और आउटर लूप रिप्रेजेंट करता है रियल फ्लो को। तो इस तरीके से तुम डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे। देन लास्ट में कंक्लूड कर देना एक स्टेटमेंट के साथ कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के इनकम होता है, इसलिए जो इनकम है वो सर्कल में फ्लो करती है। सो गाइज, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम एक्सप्लेन करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, तो सबसे पहले तुम डिफाइन करोगे, अजम्पशन लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, देन एक्सप्लेनेशन करोगे, कंक्लूड कर दोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ है कि तुम सोचोगे भाई एक ही क्वेश्चन तैयार हुआ है कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछा जाता है अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, तो हम इस तरीके से लिख के आ जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ से तुम्हारे और क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं कि अगर मान लो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, बता दोगे, 1 नंबर पक्का हो गया तुम्हारा। देन अगर वो पूछ लेता है रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, तो रियल फ्लो बता दोगे तुम कि यहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बार्टर सिस्टम चलता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर दोगे, सिर्फ आउटर लूप को रिप्रेजेंट कर देना, तो यहाँ पे तुम्हारा रियल फ्लो एक्सप्लेन हो जाएगा। देन मनी फ्लो की बात करें तो मनी का फ्लो होता है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, इनर लूप को एक्सप्लेन कर देना। तो यहाँ से तुम्हारा एक और क्वेश्चन बन गया, फिर रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या होता है वो बता दोगे कि अगर 3 नंबर में पूछा जाता है, या फिर डेफिनेशन पूछी जाती है एक नंबर में रियल फ्लो और मनी फ्लो की। तो काफ़ी क्वेश्चन तुम्हारे इस एक सिंगल क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। ठीक है। सो गाइज, आज हमने इसको डिटेल में देखा और इसके प्रॉपर नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।